गाइस, आज का टॉपिक ILA से संबंधित है। ILA से संबंधित मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। यह मेरा दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा भाग है। तो आप पहले भाग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ILA के द्वारा फेलोशिप प्रदान की जाती है। तो पहला फेलोशिप है बेंडानेकी फेलोशिप। इसकी स्थापना श्रीमती BK सुंदरम द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उनको दिया जाता है जिसने योग्यता परीक्षा में उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो और जिसके आधार पर पाठक को बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में प्रवेश दिया गया हो। डॉक्टर के पद्मा उपाध्याय और KS उपमा उपाध्याय फेलोशिप पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में है। यह फेलोशिप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस करने वाले छात्र को दी जाती है। इसमें 2000 रुपये की 5 फेलोशिप प्रत्येक छात्र को भारतीय पुस्तकालय संघ के माध्यम से प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं अवार्ड की। तो गिडवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड, प्रोफेसर के नौलानी पूर्व प्रोफेसर और प्रमुख पुस्तकालय सूचना विज्ञान विभाग पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार भारत में अकादमी के क्षेत्र में प्रोफेशनल के लिए है। यह पुरस्कार में 1 साल प्रशस्ति पत्र और 1 स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। SM गंगुली अवार्ड, यह पुरस्कार देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुस्तकालय के लिए है और यह पुरस्कार हर 2 साल में दिया जाता है और इसमें साल प्रशस्ति पत्र और 1 स्मृति चिन्ह शामिल होता है या दिया जाता है। CD देशमुख अवार्ड, इस पुरस्कार की स्थापना श्रीमती कमला देवी वाइफ डॉक्टर CD शर्मा द्वारा दी गई थी। डॉक्टर LM पांड्या बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन अवार्ड, श्रीमती कंटाबेन L पांड्या द्वारा अपने स्वर्गीय पति की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इस पुरस्कार में 1 साल प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, यह पुरस्कार PNA कौला एंडामेंट फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस गुटूर द्वारा स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार में 1 साल प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए दिया जाता है। डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह पुरस्कार भारत में लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में प्रोफेशनल के लिए है। इस पुरस्कार की स्थापना डॉक्टर PSG कुमार फेलिसिटेशन कमेटी अमरावती महाराष्ट्र द्वारा दी गई थी। इसमें उम्मीदवार की आयु 55 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि यह लाइफ टाइम में एक ही बार दिया जाता है। AG मोडिवाले अवार्ड, इस पुरस्कार की स्थापना श्रीमती सुशीला मोटिवाले स्वर्गीय डॉक्टर AG मोटिवाले द्वारा दी गई थी। इसमें 500 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसमें लेखक की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। BP वर्गी अवार्ड, इस पुरस्कार की स्थापना BP वर्गी द्वारा की गई थी। इसमें 500 रुपये नगद
के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ILA के उद्देश्य के बारे में। तो जब ILA की स्थापना की गई थी 23 सितंबर 1933 को, तो ILA के 3 उद्देश्य थे। भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, लाइब्रेरियन के प्रशिक्षण पदोन्नति में सहयोग करना और लाइब्रेरियन की स्थिति में सुधार करना। लेकिन सन 1935 में 2 और उद्देश्य जोड़े गए। पुस्तकालय विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना, पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग। सन 1970 में भारतीय पुस्तकालय संघ संविधान संशोधन के बाद 4 और उद्देश्यों को जोड़ा गया। पहला है बुलेटिन, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि का प्रकाशन जो एसोसिएशन की विषय वस्तु की प्राप्ति की ओर इशारा करते हैं। दूसरा, पुस्तकालयों, प्रलेखन और सूचना केंद्रों की स्थापना में सहायता करना और उनके काम करने की सुविधा प्रदान करना। तीसरा, भारत में उपयुक्त पुस्तकालय कानून के प्रचार को बढ़ावा देना और पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाना। चौथा है उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायता के लिए ऐसी सारी चीजें करना। इसके अलावा 4 जनवरी 1947 को ILA के संविधान में फिर से संशोधन किया गया और 4 जनवरी 1987 को संशोधन किया गया था संविधान में, ILA के संविधान में, और 5 जनवरी 1987 को इसे इफेक्टिव रूप से प्रभावित हुआ या लागू किया गया था। और इसमें 3 और उद्देश्यों को जोड़ा गया था। पेशेवर तकनीकी और संगठनात्मक मुद्दों की चर्चा के लिए सम्मेलनों और बैठकों को आयोजित करके पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के कार्यों में लगे रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को एक समान मंच प्रदान करना। दूसरा है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थाओं का प्रत्यायन। और तीसरा है पुस्तकालय और सूचना प्रणाली और सेवाओं के प्रबंधन के लिए मानकों, मानदंडों, दिशा निर्देशों आदि का निर्माण करना। ये 3 ऑब्जेक्टिव थे। इसके अलावा जब संविधान संशोधन ILA के संविधान संशोधन किया गया तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को मर्ज करके टोटल 12 ऑब्जेक्टिव बना दिए गए और इसमें कुछ चेंज किए गए। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के पास इसको पहुंचाइए और यह वीडियो कैसा लगा बताइए। और साथ ही मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल NTUGC नेट क्रैकर्स इन लाइब्रेरी साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो की जानकारी चैनल पर अपलोड करते ही आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।